दो लड़कियां, इंदौर की भावना और मेरठ की मुस्कान। एक की हत्या हुई और दूसरी ने हत्या की। इन दोनों कहानियों में लगातार भटकते युवाओं की तस्वीर है, तो लगातार संवेदनहीन होते समाज का चेहरा भी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भावना आहत है और मुस्कान गुम हो गई है। जी हाँ, पिछले एक हफ्ते से दोनों लड़कियों के चेहरे सुर्खियों में हैं। पहली तस्वीर मेरठ की मुस्कान की है, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को ऐसी मौत दी कि उसकी हैवानियत की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रहेगी। अपने पति का सर काटकर उसे सीमेंट के ड्रम में पेवस्त कर देने की हिम्मत इस दुबली पतली लड़की में कहां से आई होगी, समझना मुश्किल है। और अब आलम यह है कि उसके माँ बाप ही उसके लिए फांसी मांग रहे हैं। मैं उस बेटे को इंसाफ देना चाहता हूँ जिससे मैं मान रहा था। बस आपने फांसी की बात करी थी, बेटी को फांसी मिलनी चाहिए। उसने जीने का तो हक खो रखा है, उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। जैसे आप खुद थाने लेके पहुंचे थे, ये ख्याल नहीं आया कि वो दामाद है, ये अपनी बेटी है, तो ऊपर जाना चाहिए? नहीं जी, वो मेरा बेटा है, ये मेरी कुछ नहीं। क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। बस क्या न्याय मिलना चाहिए, कैसे फांसी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए फांसी। ये दूसरी तस्वीर भावना की है, जिसकी इंदौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात के 3 बजे घायल भावना को उसके दोस्त अस्पताल में डालकर भाग निकले। पुलिस को भावना की पहचान जुटाने में ही पसीने छूट गए। जैसे तैसे पता चला कि वो ग्वालियर की थी। उसके घर पहुंचे तो उसके दादा दादी मिले, जिन्होंने भावना का शव तक लेने से इनकार कर दिया। दादी ने बताया कि भावना के माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं और भावना 10 साल पहले ही घर से भाग गई थी। अब उसका मुंह बोला भाई उसका अंतिम संस्कार करने इंदौर पहुंचा है। मम्मी पापा एक्सीडेंट में खत्म हो गए सर। मैंने 6 महीने की पाली। अच्छा, तो आपसे भी झूठ बोला था? हाँ, मेरे से भी झूठ बोला सर। मैंने काफी पैसा ढूंढने में भी लगाया, फिर भी पता नहीं चला। पुलिस में रिपोर्ट वगैरह की थी आपने? रिपोर्ट नहीं करी सर हमने, बदनामी के मारे के बदनामी होगी घर की, जवान लड़की घर से जाए तो सर। तो अब आप लोग गए नहीं वहाँ पे? कोई हम गए ही नहीं सर। अभी मेरा बेटा बाहर गया है सर। वीडियो वाले तो कह रहे हैं कि डेड बॉडी रखी है वहाँ। मेरा बेटा नहीं है सर, कोई नहीं चाहता था उसको। मैं कभी चोरी से 2 बात कर लेती थी बस, क्योंकि मैंने पाली थी सर। इन दोनों लड़कियों की कहानी में जितना पेंच है उतना ही दर्द भी है। ये दोनों कहानियां पूरे समाज पर सवाल खड़े करती हैं। दरअसल ये कहानी सिर्फ मुस्कान और भावना की नहीं है, बल्कि हमारे समाज में दिशाहीन हो चुके बहुत से युवा शायद ऐसे ही किसी अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहानियां हमें आने वाले कल के सामाजिक हालातों की तरफ भी संकेत करती हुई नजर आती हैं, लेकिन न जाने क्यों हमें अपने ही आसपास मौजूद भावनाएं और मुस्कानें क्यों नजर नहीं आती। यदि हम थोड़े से संवेदनशील हो जाएं, तो इन कहानियों का अंत कम से कम इतना विभत्स तो नहीं ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।